नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। नाम जप क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसको किस तरह से करने चाहिए, आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से कि आप नाम जाप करिए। नाम जाप करने से क्या वाकई में जीवन बदल जाता है और किस स्वर में हमको नाम जप करना चाहिए? देखिए, नाम जप करते समय अगर आप स्वर का भी ध्यान नहीं रखते हैं और नाम जाप करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दौराहे नहीं है। लेकिन अगर आप नाम जप करते हैं और वो भी चंद्र स्वर में करते हैं तो ये मान लीजिए आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक तो आप नाम जप कर रहे हैं, वैसे ही आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जितने भी आपके पुराने पाप कर्म हैं वो सब मिट जाते हैं नाम जाप करने से। नाम जप कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, पुराने समय से चली आ रही प्रक्रिया है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे वो पोटली जैसे लिए रहते थे और उसमें माला रहती थी और उससे वो उसका भगवान का सिमरन करते रहते थे और नाम जाप करते रहते थे। आज के समय में भी हमने कई बार कई लोगों को देखा होगा ही होगा। बस हमको बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से दूर हो गए हैं। हमको लगता है कि ये सब काम तो बुजुर्ग लोगों के हैं, बूढ़े लोग करते हैं ये सारे काम, हम तो आज की पीढ़ी, हमें अभी क्या काम है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। जी नहीं, अगर आप नाम जाप करते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बुद्धि, विवेक और आपकी एकाग्रता इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप खुद समझ पाएंगे कि मैंने इससे पहले नाम जाप जब नहीं किया था तब मेरा जो कंसंट्रेट लेवल है वो किस तरह का था, मैं कितना ज्यादा चीजों को समझ पाता था और कितनी ज्यादा चीजों को याद रख पाता था। और जब नाम जाप करने लगा उसके बाद के रिजल्ट कितने बदले हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन होगा कब? जब आप शुरू करेंगे। जब आप नाम जाप करते हैं तो ऐसा नहीं केवल देखने दिखाने के लिए आप शुरू कर दें। नाम जाप करने के लिए आपको सबसे पहले इतनी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे किसी व्यक्ति के सामने 56 भोग रख दो लेकिन उसको पानी ही चाहिए। पानी की प्यास, पानी की व्याकुलता उसके अंदर है तो उसको जब वो पिएगा उसके बाद ही उसको बढ़िया तृप्ति होगी, उसके बाद ही उसको आनंद मिलेगा। इसी तरह नाम जप की आपके अंदर इतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि आप चाहे जितने बिजी हो, चाहे जितना आपका व्यस्ततम शेड्यूल हो, फिर भी आप नाम जप के लिए समय निकाल लें। क्योंकि देखिए, जब हमको व्याकुलता होती है ना, किसी चीज की लगन होती है तो ऑटोमेटिक हम उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो नाम जाप करने से आपके अंदर जो बदलाव होंगे ना वो आप जब लगातार करते रहेंगे तब आपको समझ में आएंगे। आप अगर ये सोचे ना कि मैं 2-4 दिन कर लेती हूँ बस हो जाएगा, नहीं जी, आप लगातार करिए। कोई भी प्रोसेस होती है, कोई भी काम होता है, कोई भी भजन होता है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार से हम कोई भी प्रक्रिया को दोहराते हैं या करते हैं तो उसको लगातार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब नाम जाप करने से आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाम जप का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी यह एकाग्रता को बढ़ा देता है। क्योंकि देखिए, आप एक ही नाम पर बार बार लगातार उस पर अपना फोकस सेट कर रहे हैं तो आपका जो फोकस लेवल है, जो आपकी एकाग्रता है वो नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी। उसके बाद आपका मन साफ होता है। जब भी आप किसी भी ईश्वर की आराधना करते हैं या फिर किसी भी ईश्वर का या फिर जिसको भी आप मानते हैं उसकी आराधना करते हैं, उसका नाम बार बार लेते हैं तो आपका मन धीरे धीरे करके साफ होने लगता है। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, आपके पास नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आते हैं और आपका मन एकदम पवित्र और निर्मलता की ओर बढ़ता जाता है। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप जब लगातार करते रहेंगे तो रिजल्ट आपको मिलते ही जाएंगे धीरे धीरे करके। जब आप नाम जाप करने लगेंगे ना तो आपके पास जो भी नेगेटिविटी आएगी ना, आप उसको दूर ही रखना पसंद करेंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आती है या फिर सोशल मीडिया से किसी भी प्रकार की नेगेटिव वीडियोस है या फिर इमेज है या कुछ भी नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की XYZ, तो वो आप देखना ही पसंद नहीं करेंगे। आपको लगेगा नहीं यार, ये सब चीजें मुझसे दूर रहें। क्योंकि आपका मन, आपके भाव, आपकी आत्मा पूरी तरह से धीरे धीरे करके निर्मल और पवित्र होती जाएगी। नाम जप के ना बहुत सारे फायदे हैं। कहीं ना कहीं यह हमको यूनिवर्स से, भगवान से कनेक्टिविटी बनाने का एक
टूल कह लीजिए वो मिल गया है नाम जप। तो आप जब नाम जप करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर एक और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो आप चिड़चिड़े रहते हैं या फिर जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन रहता है, देखिए डिप्रेशन एक मन की बीमारी है और मन की बीमारी है, मन से ही जाएगी। आप ये सोचो ऊपर से दवाइयां खाते रहें और वो चला जाए, डिप्रेशन चला जाए, चिड़चिड़ापन चला जाए, एक तरह से गुस्सा आना, अग्रेसिव नेचर है वो चला जाए, नहीं जाएगा। मन की बीमारी है, मन से ही दूर होगी। इसीलिए जब आप नाम जप करते हैं ना, तो आपकी जो डिप्रेशन की, चिड़चिड़ाहट की, जितनी भी जो समस्याएं हैं आपके मेंटल लेवल की, वो सब सॉल्व हो जाएंगी और आपका मेंटल पीस बहुत ज्यादा शानदार लेवल पर पहुंच जाएगा। आप कर देखिए ऐसे ही नहीं सारी चीजें अध्यात्म में बना दी गई हैं, ऐसे ही नहीं इतने बड़े बड़े साधु महात्मा बताते हैं नाम जप की महिमा। नाम जप की महिमा बहुत बड़ी है, जब आप करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए जब भी आप नाम जप करें एक चीज का ध्यान रखें, अगर उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए और 100 गुना रिजल्ट लेकर आएगा। तो इसीलिए आप नाम जप करते समय थोड़ा सा अगर हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो चंद्र स्वर को एक्टिव कर लें, तो और भी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। और देखिए मन का क्या है, हमारा जब हम नाम जप करते हैं ना तब मन नहीं लगता, हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है। जब हम नाम जप करते हैं ना तो शुरुआत में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अरे मेरा वो काम पड़ा हुआ है, मुझे ये काम करना है, अरे अभी तो मैं किचन में ये काम करने गई थी, अभी मुझे ये वाला काम करना है। तब हमारे दिमाग में ऑफिस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। शुरुआती पीरियड में ये सब होगा, ये नॉर्मल है, क्योंकि ना हमारा दिमाग ना बिल्कुल बंदर की तरह उछल-कूद करता घूमता रहता है। इसको ना स्टेबल करने के लिए, इसको एक जगह लाने के लिए नाम जप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी इष्ट को, जिस भी देवता को, जिस भी ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए। अब इसमें यह भी हो सकता है कई लोग भगवान को ही नहीं मानते, तो वो किसका नाम जप करें। देखिए ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है, क्योंकि आप एक ही नाम को बार बार ले रहे हैं। तो जो लोग भगवान को भी नहीं मानते, वो किसी भी चीज को तो मानते होंगे, आप एटलीस्ट उसी चीज का, उसी व्यक्ति का, उसी इंसान का नाम बार बार दोहराइए, तो आपकी एकाग्रता उससे भी बढ़ेगी और आपकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ना, वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। भगवान को न मानने वालों के लिए एक चीज और है कि देखिए, आप अगर किसी भी चीज को नहीं मानते, आप ये कहते सब कुछ मैं कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से आया। कभी थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोशिश करिए, आपको भी कहीं ना कहीं ईश्वर पे, भगवान पे, यूनिवर्स पर, दैवीय शक्ति पर जरूर भरोसा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।